बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वह पूरे दिन खेत में मेहनत करता। उसकी पत्नी और एक बेटा भी था जिसका नाम राजू था। राजू एक बहुत ही प्यारा और दयालु लड़का था। एक दिन किशन खेत में काम कर रहा था तो उसने खेत के बीचों बीच एक पौधे को देखा। यह किस चीज़ का पौधा हो सकता है? अगर यह पौधा यहाँ रहा तो हल से कट जाएगा। मुझे इस पौधे को अपने घर ले जाना चाहिए, वहाँ इसे उगाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा। किशन उस पौधे को घर ले आता है और घर के पीछे बगीचे में उगा देता है। वह पौधा असामान्य रूप से बढ़ रहा था। अगले दिन जब किशन घर के पीछे जाता है तो वह देखता है कि वह पौधा रातों रात पेड़ बन चुका था। अरे, ये अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? अगर ये ऐसे ही बड़ा होता रहा तो इसकी जड़ें मेरे घर को गिरा देंगी। मुझे अभी इसे काटना होगा। किशन कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास आता है और फिर सोच में पड़ जाता है। नहीं नहीं, मैं इस पेड़ को नहीं काट सकता। आखिर इसमें भी तो जान है। अगर मुझे इसे काटना ही होता तो मैं इसे घर क्यों लाया? किशन वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किशन। किशन पीछे मुड़कर देखता है। यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मुझे मेरे नाम से कौन बुला रहा है? या मैं पेड़ बोल रहा हूँ? हाँ, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ हूँ। तुमने कल मेरी मदद की थी और आज भी तुमने मुझे नहीं काटकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? कोई पेड़ भला कैसे बोल सकता है? मतलब तुम कोई साधारण पेड़ नहीं हो। अगर तुम कोई जादुई पेड़ हो तो तुम मेरे खेत में कैसे पहुंच गए? दरअसल मैं ऊपर पहाड़ी से आया हूँ। ऊपर पहाड़ी पर पेड़ों की एक जादुई दुनिया है। एक चिड़िया मेरे बीज को वहां से ले आई थी और तुम्हारे खेत में लाकर फेंक दिया। फिर मैं वहीं पर उग गया और कल रात तुम मुझे अपने घर ले आए। तुमने 2 बार मेरा जीवन बचाया है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मेरे पास चले आना। किशन वहां से चला जाता है और वापस खेत में काम करने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन किशन बहुत बीमार पड़ जाता है। घर में सब बहुत चिंतित थे क्योंकि घर का राशन भी खत्म हो चुका था। राजू बेटा, तू एक काम कर, जा और जमींदार साहब से कुछ पैसे उधार मांग कर ला। बोलना जब पिताजी ठीक हो जाएंगे तो सारे पैसे लौटा देंगे। राजू जमींदार के घर जाता है। जमींदार अपने घर के आंगन में चारपाई पर बैठा चाय पी रहा था। उसकी पत्नी भी पास में ही खड़ी थी। जमींदार साहब, मेरे पिताजी बहुत बीमार है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए। जब मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो हम सारे पैसे लौटा देंगे। एक बार को तो मैं तुम्हें पैसे दे भी दूं, पर तेरा बाप बीमार है। कल को अगर वह मर गया तो मेरे पैसे कौन देगा? नहीं नहीं, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। चला जा यहाँ से। राजू उदास होकर वापस घर लौट आता है। किशन जब राजू से पूछता है तो राजू सारी बात बताता है। किशन भी उदास हो जाता है। अब तो जमींदार साहब ने भी मना कर दिया। अब लगता है वक्त आ गया है जादुई पेड़ से मदद मांगने का। किशन राजू को सारी बात बताता है कि किस प्रकार उसके घर के पीछे का पेड़ एक जादुई पेड़ है जो हमारी मदद कर सकता है। राजू सारी बात समझ जाता है और पेड़ से मदद मांगने चला जाता है। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हारे पिता ने मेरी काफी मदद की है। अब मेरा वक्त है तुम्हारी मदद करने का। मदद कीजिए पेड़ बाबा, मेरी मदद कीजिए। ध्यान से सुनो मेरी बातों पर। पहाड़ी पर एक जादुई पेड़ों की दुनिया है। तुम्हें उस पहाड़ी को चढ़कर वहां जाना होगा। वहां बहुत से पेड़ों के बीच तुम्हें
एक विशाल पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ के सामने जाकर तुम्हें यह मंत्र बोलना है, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, मुझे धन दे जादुई पेड़ तू। ऐसा बोलते ही वह पेड़ तुम्हें बहुत सारा धन देगा। याद रहे, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही दरवाजा खुलेगा। उससे पहले तुम्हें धन लेकर वहां से निकलना होगा, नहीं तो तुम वहीं फंस कर रह जाओगे जब तक कोई बाहर से दरवाजा नहीं खोलेगा। ठीक है पेड़ बाबा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और हाँ, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजू ठीक वैसा ही करता है जैसा उसे पेड़ ने कहा था। राजू पहाड़ी चढ़ता जा रहा था। राजू उम्र में बहुत छोटा था, इसीलिए वह बहुत थक जाता है। आखिरकार वह पहाड़ी चढ़ जाता है। वहां बहुत सारे पेड़ थे। राजू लगातार घूमता रहा और फिर उस विशाल पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लगता है यही वह पेड़ है जिसकी बात पेड़ बाबा कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर यही पेड़ सबसे बड़ा है। अब मुझे मंत्र बोलना चाहिए। क्या था वो मंत्र? हाँ, याद आया। आबरा कडाबरा गिली गिली छू, मुझे धन दे जादुई पेड़ तू। आबरा कडाबरा गिली गिली छू, मुझे धन दे जादुई पेड़ तू। राजू के ऐसा बोलते ही पेड़ का दरवाजा खुल जाता है। पेड़ के अंदर बहुमूल्य हीरे, जवाहरात और सोना पड़ा था। इतना सारा धन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना धन नहीं देखा। अरे मैंने तो क्या, हमारे राज्य के राजा ने भी इतना धन एक साथ नहीं देखा होगा। पर इस खजाने से मुझे क्या करना, मैं तो उतना धन ले लेता हूँ जिससे मेरे पिताजी का इलाज हो जाए और हमारे लिए एक अच्छा सा घर बन जाए। मुझे जल्दी जल्दी लेना होगा, नहीं तो 1 मिनट में यह दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इस प्रकार राजू उतना ही धन लेता है जितने की उसे जरूरत थी। अब किशन का भी इलाज हो चुका था। उसकी तबीयत एकदम ठीक हो चुकी थी और उस धन से किशन ने एक सुंदर घर बना लिया था। अब लोग जमींदार के बजाय किशन से पैसे उधार लेने आया करते थे। किशन की जिंदगी अच्छे से चल रही थी, पर जमींदार से किशन की ये खुशी देखी नहीं जा रही थी। ये किशन रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया, जाकर देखना पड़ेगा। आखिर इस फटीचर के पास इतना पैसा आया कहां से? उस दिन तो ये मेरे पास भीख मांगने आया था। जमींदार किशन के घर के पास जाकर छिप जाता है और किशन की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा तो यह बात है, सब उस जादुई पेड़ का कमाल है। अब मैं भी जाऊंगा और बहुत सारा धन लेकर आऊंगा, फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। जमींदार बिना पूरी बात सुने और समझे पहाड़ी पर निकल पड़ता है। यही इस पहाड़ी का सबसे बड़ा पेड़ है। अब मंत्र बोलता हूँ, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, मुझे धन दे जादुई पेड़ तू। जमींदार के मंत्र बोलने पर दरवाजा खुल जाता है, पर उसे पता नहीं था कि दरवाजा 1 मिनट में अपने आप बंद हो जाएगा। इतना सारा सोना, अरे कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। जल्दी जल्दी इसे बोरे में भर लेता हूँ, इससे पहले कि कोई आ जाए। अरे ये बंद कैसे हो गया? आबरा का डाबरा गिली गिली छू, मुझे धन दे जादुई पेड़ तू, ये खुल क्यों नहीं रहा है? मंत्र तो यही था, एक बार और ट्राई करता हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं जिंदगी पर यही सड़कर ना मर जाऊं। कहीं बाहर निकालने के लिए कोई दूसरा मंत्र तो नहीं था? मैं भी बिना बात पूरी जाने धन के लालच में यहाँ चला आया। उधर जमींदार 2 दिन बीत गए थे, लेकिन जमींदार अभी तक घर नहीं आया था। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वह किशन के घर जाती है। मेरे पति 2 दिन से घर नहीं आए, मेरी मदद कीजिए। जमींदार साहब 2 दिन से गायब हैं और आप हमें आज बता रही हैं। जमींदार साहब आखिरी बार कहाँ जाने की बात कर रहे थे? आखिरी बार आपके घर की तरफ ही आए थे, तब से नहीं लौटे हैं। बोल रहे थे कोई बहुत बड़े राज की बात पता करने जा रहे हैं। अब तो वो खुद ही एक राज बनकर रह गए। मैं समझ गया वो कहाँ गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो शाम तक घर आ जाएंगे। 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। अब तो मेरी मौत पक्की है। हे भगवान, एक बार यहाँ से किसी तरह बाहर निकाल दे।
फिर कभी लालच नहीं करूंगा। जमींदार की प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं और राजू वहां पहुंच जाता है। राजू उसी पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आबरा खड़ाबरा गिली गिली छू, मुझे धन दे जादुई पेड़ दो। जमींदार साहब बाहर आ जाइए। राजू बेटा, तू यहाँ, आज तो तूने मुझे बचा लिया, वरना मैं यही मर जाता। धन के लालच में मैं अंधा हो गया था। जमींदार को उसके लालच का फल मिल चुका था। अब राजू भी अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा था। इस कहानी से हमने यह सीखा कि जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।